Assalamualaikum guys, this is Zahir Khan. You are watching I Can Do. If you're interested in making your English better, you are on the right place. आज का हमारा टॉपिक है स्टेट वर्ब ऑफ कुड। आज हम पढ़ते हैं कुड के स्टेट वर्ब। अच्छा, याद रखें स्टेट वर्ब के अंदर दो चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टी और सेकंड होती है कंडीशन। तो पहले हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी और उसके बाद पढ़ेंगे कंडीशन। अच्छा, पहला है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर वो चीज़ें हम बताते हैं जो हमारे पास हैं या किसी और के पास हैं। हम अपनी मलकियत बता रहे होते हैं कि हमारे पास ये है। मिसाल के तौर पर एक बंदा जा रहा है, उसने ऐसे ही शॉल ओढ़ी हुई है, अपनी हालत ख़राब की हुई है, बाल उसके बड़े हुए हैं, खौफनाक सा लग रहा है, तो आप कहते हैं कि इसके पास गन हो सकती है। अब इसके पास गन हो सकती है, उसको किस में बनाएंगे? कोड की प्रॉपर्टी में। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि यानी कि उसके पास गन होने के इम्कानात हैं, उसके पास गन होने के चांसेस हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर मैं किसी एग्जामिनेशन हॉल में जाता हूँ, ठीक है, वहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और उनमें से एक स्टूडेंट जो है, जैसे ही टीचर आता है तो कभी ऐसे हो जाता है, कभी ऐसे हो जाता है, कभी क्या छुपा रहा होता है, कभी क्या छुपा रहा होता है, कभी इधर होके बैठता है, कभी उधर होके बैठता है। तो मैं क्या कहूँगा, इसके पास चीटिंग मटेरियल हो सकता है, यानी कि इसके पास चीटिंग मटेरियल होने के इम्कानात हैं, चीटिंग मटेरियल होने के चांसेस हैं। अब जब मैंने कहा कि इसके पास चीटिंग मटेरियल हो सकता है, तो उसको किस में बनाएंगे? कुड में बनाएंगे। लेट्स सपोज एक लड़की है, ठीक है, वो दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगती है। मैं कहता हूँ कि इसके लंबे बाल हो सकते हैं। अब जब मैंने कहा कि इसके लंबे बाल हो सकते हैं, तो इसको किस में बनाएंगे? कुड में बनाएंगे। खैर, हमने चेक नहीं किए, बट हमने क्या किया? एक गेस किया, हमने इम्कानात की बात की। अब चेक करेंगे, फिर ही वाज़े पता चलेगा कि उसके वाकई में लंबे बाल हैं या नहीं हैं। इन एग्जाम्पल, मैं अपने दोस्त से कहता हूँ कि यार मुझे अपना मोबाइल दो, मैंने कॉल करनी है। तो वो कहता है मेरे पास बैलेंस नहीं है। मैं उसे कहता हूँ अच्छा, ऐसे ही तुम्हारे पास बैलेंस होता है, अब मैं मांग रहा हूँ तो तुम्हारे पास बैलेंस नहीं है। बेटा, तुम्हारे पास बैलेंस हो सकता है। अब जब मैंने कहा कि तुम्हारे पास बैलेंस हो सकता है, तो इसको किस में बनाएंगे? कुड में बनाएंगे। तो आइए चलते हैं फार्मूला की तरफ। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट यूज़ करना है, वो है यहाँ पे ही। सब्जेक्ट में आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ही कर सकते हैं, शी, वी, यू, आई या कोई भी नाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जेक्ट हम चेंज करते रहते हैं। उसके बाद आपने यूज़ करना है कुड हैव, तो हमने यूज़ कर लिया कुड हैव। अच्छा, यहाँ पे सब के साथ हैव ही होगा, हैज़ नहीं हो सकता। कुड के बाद कभी भी हैज़ नहीं हो सकता। अक्सर मैंने ये मिस्टेक देखी है कि वो मॉडल वर्ब्स के अंदर भी हैज़ लगा रहे होते हैं। वो टेंसेस में हम लगाते हैं ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ लगा देते हैं। अब जब हमने कुड यूज़ कर लिया तो इसके बाद दोबारा हैज़ कभी नहीं हो सकता, हैव ही होगा। अच्छा गाइस, तो उसके बाद है हमारे पास प्रॉपर्टी और वो है प्रॉपर्टी मोबाइल। क्या सेंटेंस हो गया हमारा? ही कुड हैव अ मोबाइल। उसके पास मोबाइल हो सकता है, उसके पास मोबाइल हो सकता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि उसके पास मोबाइल होने के चांसेस हैं, मोबाइल होने के इम्कानात हैं। अच्छा, दूसरा सेंटेंस देखिएगा, सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट चेंज की, यहाँ पे हमने शी को लगा दिया ताकि शी भी नाराज़ ना हो। फिर उसके बाद हमारे पास कुड हैव, तो हमने यूज़ कर लिया कुड हैव। और उसके बाद हमारे पास है प्रॉपर्टी और वो है यहाँ पे गन। शी कुड हैव अ गन, उसके पास गन हो सकती है, उसके पास गन होने के चांसेस हैं, गन होने का इम्कानात है। अच्छा गाइस, अब मैं कहता हूँ कि उसके पास बाइक हो सकती है, हो जाएगा ही कुड हैव अ बाइक। उसके पास कार हो सकती है, शी कुड हैव अ कार। उसके पास पेंसिल हो सकती है, शी कुड हैव अ पेंसिल। उसके पास रिंग हो सकती है, शी कुड हैव अ रिंग। उसके पास कैमरा हो सकता है, शी कुड हैव अ कैमरा। उसके पास बुक्स हो सकती हैं, शी कुड हैव बुक्स। उसके पास पैसे हो सकते हैं, शी कुड हैव मनी। उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो सकते हैं, शी कुड हैव अ लॉट ऑफ मनी। उसके पास तुम्हारा नंबर हो सकता है, शी कुड हैव योर नंबर। उसके पास साइकिल हो सकती है, शी कुड हैव अ साइकिल। उसके पास मार्कर हो सकता है, शी कुड हैव अ मार्कर। ऑलराइट गाइस, तो सेकंड पे हमारे पास कंडीशन। क्या है? कंडीशन। कंडीशन के अंदर हम यूज़ करते हैं कुड बी। क्या इस्तेमाल करते हैं? कुड बी। अच्छा, कुड बी को कुबी प्रोनाउंस करते हैं। क्या प्रोनाउंस करते हैं? कुबी, जब वो तेज़ी से बोल रहे होते हैं। अच्छा, कंडीशन के अंदर हम जो है किसी की प्लेस के बारे में बताते हैं कि कोई कहाँ पे हो सकता है। किसके बारे में?
प्लेस के बारे में, जगह के बारे में। अच्छा, दूसरी बात, कंडीशन में हम किसी की क्वालिटी के बारे में बताते हैं कि कोई कैसा हो सकता है, कि कोई कैसा हो सकता है या कैसी हो सकती है। यानी कि लंबी हो सकती है, मोटी हो सकती है, खूबसूरत हो सकती है, पढ़ाकू हो सकती है, बहादुर हो सकती है, फुर्तीली हो सकती है, अट्रैक्टिव हो सकती है। तो कैसी हो सकती है हमने वो बताना है। और तीसरी बात, हम इसमें ये बताते हैं कि कोई क्या हो सकता है, कि कोई क्या हो सकता है। यानी कि हम उसके प्रोफेशन के बारे में बताते हैं कि कोई डॉक्टर हो सकता है, कि कोई इंजीनियर हो सकता है, कि कोई टीचर हो सकता है, ड्राइवर हो सकता है, पायलट हो सकता है, कॉबलर हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हम कंडीशन के अंदर बताएंगे। तो मिसाल के तौर पर एक बंदा जा रहा है, उसकी ड्रेसिंग से ऐसा लग रहा है कि ये कोई बहुत ही अमीर है, अमीर फैमिली से है, तो हम क्या बोलेंगे, ये अमीर हो सकता है। अब जब हमने कहा ये अमीर हो सकता है, तो इसको हम किस में बनाएंगे, कोड की कंडीशन में। अब लेट्स सपोज कोई लड़की जा रही है और वो आंखों से बड़ी प्यारी लग रही है, तो हमने इस बिहाफ पे कहा कि यार ये खूबसूरत हो सकती है। जब हमने कहा कि ये खूबसूरत हो सकती है, तो इसको किस में बनाएंगे, ये खूबसूरत हो सकती है, कोड की कंडीशन में बनाएंगे। किस में बनाएंगे, कंडीशन में। अब लेट्स सपोज एक बंदा जा रहा है और वो पत्थर मारता हुआ जा रहा है। कैसे जा रहा है, पत्थर मारता हुआ। आप भी भाग रहे हैं या आप कह रहे हैं भाई बच्चों साइड पे हो जाओ, ये बंदा पागल हो सकता है। ये बंदा पागल हो सकता है, तो इसको किस में बनाएंगे, कोड की कंडीशन में बनाएंगे। किस में बनाएंगे, कोड की कंडीशन। तो पागल भी किसने किया, आपने ही किया होगा। अभी उस बेचारे ने क्या करना है, पत्थर ही तो मारने हैं और उसके बस में है क्या। चलते हैं फार्मूला की तरफ। देखें, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट यूज़ करना है, वो है यहाँ पे शी। सब्जेक्ट है हमारा शी। सब्जेक्ट को आप चेंज कर लें, कोई और भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कोड बी, तो मैंने यूज़ किया कोड बी। और उसके बाद हमारे पास है एडजेक्टिव या नाउन, तो मैंने एडजेक्टिव यूज़ किया, वो है मैड। एडजेक्टिव कहते हैं उर्दू में सिफ्ट को। किसको कहते हैं, सिफ्ट को। इट डिस्क्राइब्स पीपल आर थिंग्स। ये चीज़ों को या लोगों को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है हमारे पास मैड। मैड का मतलब होता है पागल। शी को भी मैड, शी को भी मैड। वो पागल हो सकती है, वो पागल हो सकती है। बच के रहना, कहीं पत्थर वत्थर न मार दे। अच्छा गाइस, सेकंड पे हमारे पास सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट है ही। और उसके बाद है कुड बी, तो हमने यूज़ कर दिया कुड बी। इसको को भी प्रोनाउंस करते हैं। और उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन, तो मैंने नाउन इस्तेमाल किया, दैट इज़ होम। ही कुड बी एट होम, वो घर पे हो सकता है, वो घर पे हो सकता है। तो आप आज नहीं जाइएगा, वो घर पे हो सकता है। जब ना हुआ तो फिर जाइएगा, क्योंकि आज जाना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब मैंने कहा ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इट कुड बी हार्मफुल फॉर यू। इट कुड बी हार्मफुल फॉर यू। अच्छा, आप इसकी मदद से हज़ारों जुमले बना सकते हैं। अब मैं कहता हूँ वो मोटी हो सकती है, शी कुड बी फैट। वो ज़हीन हो सकती है, शी कुड बी इंटेलिजेंट। वो पागल हो सकती है, शी कुड बी मैड। वो बहादुर हो सकती है, शी कुड बी ब्रेव। अगर लड़का हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, ही कुड बी ब्रेव। वो ज़िद्दी हो सकता है, ही कुड बी स्टबन। वो पढ़ाकू हो सकता है, ही कुड बी बुकिश। वो डॉक्टर हो सकता है, ही कुड बी अ डॉक्टर। वो तुम्हारा दोस्त हो सकता है, ही कुड बी योर फ्रेंड। वो तुम्हारा पड़ोसी हो सकता है, ही कुड बी योर नेबर। अगर लड़की हुई तो फिर क्या हो जाएगा, शी कुड बी योर नेबर। तो नेबर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। कीप वॉचिंग, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।